गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ पुष्पांजलि। इस सेशन में आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ख़ास अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे कि भारतवर्ष में बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करके अपने लाइफ में परिवर्तन ला चुके हैं और अपने लाइफ को एक नई मुकाम तक लेके जा रहे हैं। तो इस सेशन में अगर आप अच्छे से चीज़ों को समझ जाएंगे और इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में आप अच्छे से काम कर लेंगे तो आपके लाइफ में भी एक नई उड़ान आएगी और आपके लाइफ में एक 180 डिग्री का चेंज हो सकता है। तो ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का नाम है मोदी केयर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, जो कि फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया 1996। लगभग 27 साल पूरे कर चुके हैं इन्होंने इंडिया में। और इसका जो प्रोफाइल है मैं आपको बताना चाहूँगी। राय बहादुर गुजरमल मोदी, उन्होंने एक शुगर मिल से अपना बिजनेस को स्टार्ट किए थे। फिर उनके पुत्र मिस्टर के मोदी, कृष्णकांत मोदी, उन्होंने 90 कंट्रीज़ में अपने बिजनेस को फैलाए। फिर उनके सुपुत्र मिस्टर शमीर मोदी, उन्हीं की वजह से आज ये मोदी केयर एंटरप्राइजेस चल रहा है और मोदी केयर एंटरप्राइजेस के ओनर हैं। उन्हीं की वजह से पूरे भारतवर्ष में मोदी केयर बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और ये बिज़नेस एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मतलब 12 कैटेगरीज में प्रोडक्ट आता है, 700 प्लस प्रोडक्ट हैं, जीएमपी सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देता है। और स्किन केयर, लॉन्ड्री केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, लिटरेचर, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, स्किन केयर, अर्बन कलर में बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुबह से शाम तक हमारी ज़रूरत होती है। और यहाँ पे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी रहता है। हर एक प्रोडक्ट के नीचे हमारे जो ऑनर होते हैं मिस्टर शमीर मोदी, उनके सिग्नेचर रहते हैं और वहाँ पे वो लिख के देते हैं, आई पर्सनली गारंटी फुल रीफंड ऑफ योर मनी इफ़ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है प्रोडक्ट से तो आप 25% यूज़ करने के बाद भी आप मुझे रिटर्न कर सकते हैं। मतलब इतना दावा करके देने वाली, इतना गारंटी देने वाली प्रोडक्ट, मतलब कोई तो उसका प्रोडक्ट में दम होगा, तभी तो वो इतना लिख के देते हैं। और मार्केट में हम कहीं पे भी जाएं, इतना गारंटी के साथ हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं देता है। तो चलिए हम आज जानते हैं इसमें ज्वाइन करने के लिए और क्या लगता है, कैसे ज्वाइन करना होता है और इस कंपनी में और क्या है। ये रजिस्टर्ड अंडर ईडसा, मतलब कंपनी हमारी जो मोदी केयर कंपनी है वो ईडसा का एक फाउंडर मेंबर है। हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ पे अपना सपना पूरा करना चाहते हैं या तो फिर हम चाहते हैं कि यहाँ से लाखों कमाएं और हम इस मोदी केयर बिज़नेस के साथ बहुत आगे जाएं, तो वो बिज़नेस ईडसा के अंडर है कि नहीं, सबसे पहली बात ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी मोदी केयर बिज़नेस जो है वो ईडसा का एक फाउंडर मेंबर है, तो हम प्राउड फील करते हैं कि हम एक ऐसी बिज़नेस के साथ जुड़े हैं जो कि ईडसा का फाउंडर मेंबर है। तो यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट के फ्रंट पेज और नॉमिनीज़ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ और फ़ोन नंबर 2 और ईमेल एड्रेस। बस इतने देने से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और एमसीए नंबर आ जाता है। आप एक कंसल्टेंट बन जाते हैं मोदी केयर बिज़नेस के। उसी एमसीए नंबर से आप पूरे इंडिया भर में अपना बिजनेस को फैला सकते हैं। और क्या होता है हम इसको भी देखते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट की बात हम थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि आज तक हमने क्या किया, बस वही ट्रेडिशनल मार्केट से ही सामान खरीदते थे। तो वहाँ पे होता क्या है, जब कोई प्रोडक्ट बनता है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहता है वहाँ पे, फिर उसके बाद सीएफ एजेंट के पास आता है, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर आता है होलसेलर के पास, फिर आता है रिटेलर के पास, फिर जाके कस्टमर के पास पहुंचता है वो सामान। तो इतने लोगों को पार करके जब प्रोडक्ट आता है हमारे पास तो वो 3 गुना ज़्यादा उसका रेट बढ़ जाता है। तो 30 रुपीज़ का जो प्रोडक्ट होता है वो हमें मिलता है 100 रुपीज़ में। जब 100 रुपीज़ में हम लेते हैं तो वो 70 रुपया हमारा जो होता है वो बीच वाले लोग ले लेते हैं
और उसके साथ साथ और एक बड़ी खर्चा भी वहाँ पे आता है, जो कि एडवर्टाइजमेंट। हम देखे होंगे बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो कि एड में दिखाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में एड दिखाते हैं, तो वो उन पे भी हमारा बहुत सारा खर्चा हो जाता है, बहुत सारा पैसा उन पे इन्वेस्ट होता है। 5 मिनट का वो एड दिखाते हैं लेकिन करोड़ों रुपया वो लेके चले जाते हैं। तो वो पैसा कहाँ से आता है फ्रेंड्स? वो जो हमारा 70 रुपया बच जाता है, 30 रुपया का प्रोडक्ट हम 100 रुपया में लेते हैं, और वो 70 रुपया क्या होता है, वो बीच वाले लोग और एडवर्टाइजमेंट वाले ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम एक प्रोडक्ट के पीछे 70 रुपया उन पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आप सोचिए, खुद सोच के देखिए, हम ज़िंदगी भर कितनी प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत होती है और कितना 70 उनको देते हैं हम। तो आप देखे होंगे वो जो मिडिल मैन होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो दिन ब दिन तरक्की करते हैं, और हमारे जो कंज्यूमर होते हैं वो जहाँ पे होते हैं वहीं पे होते हैं, बस ज़िंदगी उनकी कटती है। और क्या होता है, मोदी केयर बिज़नेस में अगर कोई आ जाता है, वहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो यहाँ पे होता क्या है, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मतलब हम डायरेक्टली कंपनी से सामान खरीद पाते हैं। तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होता है मोदी केयर, वहाँ पे हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिलती है। जब क्वालिटी प्रोडक्ट मिलती है तो उसका रेट भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 40 रुपीज़ बन जाता है, और यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं होता है, ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट होता है, डायरेक्टली कंसल्टेंट के पास आता है, और हमारे पास जब आते आते वो क्या होता है, 110 रुपीज़ बन जाता है, 10 रुपया ज़्यादा हो जाता है मार्केट से। तो लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, 40 रुपीज़ का प्रोडक्ट हम लेते हैं 110 रुपीज़ में, तो वहाँ क्या होता है, यहाँ पे भी 70 रुपया बचता है, लेकिन वो 70 रुपया जाता कहाँ है फ्रेंड्स? वो 70, ना तो यहाँ पे कोई मिडिल मैन है, ना तो यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट है, तो वो 70 रुपया क्या होता है, कंपनी हमें रिटर्न कर देती है। तो कंपनी उसको रिटर्न किस तरह से करती है और कैसे रिटर्न करती है, चलते मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। तो होता क्या है, आप देखिए यहाँ पे एक यूज़र बेनिफिट, एक यूज़र जब बन जाते हैं हम, तो यूज़र बेनिफिट में हमें मिलता क्या है? यूज़र बेनिफिट में सबसे पहले जो होता है 20% सेव इन कंजप्शन। हमें हर प्रोडक्ट में 20% का कंजप्शन हो जाता है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट होता है ना, वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, वो मार्केट से लंबा चलता है। और क्या होता है, 10 to 20% का डिस्काउंट आपको मिलता है हर एक प्रोडक्ट पे। आपको MRP अगर 120 रुपीज़ है तो आपको 100 रुपीज़ में मिलेगा, मतलब 10 से 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और क्या होता है, 7 to 16% का कैशबैक आपके अकाउंट में हर महीना, आपकी ख़रीदारी के हिसाब से, आपके पॉइंट वैल्यू के हिसाब से आपके अकाउंट में हर महीना कैशबैक होंगे। और क्या होता है, एक सेटिस्फेक्शन गारंटी, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। मैंने पहले भी बोला था कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देता है। और होता है एक रीपर्चेज ऑफ़र। आप ये रीपर्चेज ऑफ़र कंपनी ने बस कुछ उसका डेट रखा है 1 से 15 तारीख तक। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट वो घर के लिए 1 से 15 तारीख तक वो लेते हैं, तो होता क्या है, उनको 1000 का प्रोडक्ट लेते हैं तो 100 का एक गिफ्ट प्रोडक्ट मिलता है, 2000 का लेते हैं तो 200 का गिफ्ट प्रोडक्ट मिलता है, 3000 का लेते हैं तो 300 का गिफ्ट प्रोडक्ट मिलता है, और 5000 का लेते हैं तो 500 का गिफ्ट प्रोडक्ट उनको तुरंत मिल जाता है उसी वक्त। फिर क्या होता है, और एक हमारी बहुत ही चार्मिंग ऑफ़र है जिसको हम लॉयल्टी ऑफ़र बोलते हैं। एक लॉयल कस्टमर के लिए हमारी कंपनी ने एक लॉयल्टी ऑफ़र बनाया है। वो होता क्या है, 1 से 25 तारीख तक हमें मार्केटिंग करनी होती है। 1 से 25 तारीख तक अगर हम प्रोडक्ट खरीदते हैं और एक लॉयल कस्टमर बन जाते हैं, हर महीना हमारी जो कंपनी है वो 2500 से लेकर 7000 तक बेनिफिट देती है। तो मान लीजिए हमने 2500 का मार्केटिंग किया, और 2500 का मार्केटिंग करने के बाद हर महीना उसी तरह से हमने 6 मंथ तक आप वो प्रोडक्ट परचेजिंग करते रहते हैं, तो होता क्या है, 7वें महीना में आपको 2500 का प्रोडक्ट फ्री में मिल जाता है। और उसको भी अगर कंटिन्यू करते रहे, 7वें महीने में भी ना बंद करके कंटिन्यूअसली 12 महीना तक, मतलब साल भर आपने कंटिन्यू उसको लॉयल्टी मेंटेन करते रहे,
तो आपको 13 महीना में फिर से आपको डबल प्रोडक्ट मतलब 5,000 का प्रोडक्ट फ्री में मिल जाएगा। मतलब फ्रेंड्स साल भर में आपको 7,500 का प्रोडक्ट फ्री में मिल जाता है। तो मैं पूछना चाहूँगी, क्या आप इतने सारे जो मैंने बेनिफिट्स बताए वो मार्केट में मिलता है? जवाब आएगा नो, क्योंकि इतने दिनों से हम ट्रेडिशनल मार्केट से मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये सारे बेनिफिट्स कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। और होता क्या है, आप देखिए, एक कैलकुलेशन में आपको दिखाना चाहूँगी कि मार्केट से अगर हम खरीद के मोदी केयर से ख़रीदते हैं प्रोडक्ट, तो हमें कितनी परसेंटेज की हमारी पैसा बच जाती। आपको एक कैलकुलेशन दिखाना चाहूँगी। ये 3,000 का हमने कैलकुलेशन निकाला है। अगर मार्केट से हम 3,000 का प्रोडक्ट खरीदते, 12 महीना में कितना खर्चा होता? 36,000। लेकिन हमें रिटर्न में क्या मिलता? कुछ भी नहीं। लेकिन मोदी केयर से अगर वही खर्चा हम यहाँ पे करते हैं, हमने 3,000 का प्रोडक्ट लिया, 12 महीना लिया और 36,000 का हमने प्रोडक्ट घर के लिए ख़रीदा, और वहाँ पे रिटर्न क्या मिलती है? 6 महीना में 3,000 प्रोडक्ट लॉयल्टी ऑफर में जो मिलता है, 6 महीना में 3,000 का और फिर से 13 महीना में 6,000 का। मतलब साल भर में हमें 9,000 का प्रोडक्ट फ्री में मिल गया। और रीपरचेज ऑफर में क्या मिलता है? जैसे मैंने बोला था, 3,000 की एक 300 की प्रोडक्ट तुरंत मिल जाती है अगर 1 से 15 तारीख तक हम खरीदते हैं। तो वहाँ पे भी क्या होता है, 300 करके प्रोडक्ट 12 महीना हमें फ्री मिला है, तो वहाँ पे 3,600 का प्रोडक्ट हमें मिला है। और कैशबैक हर महीना 300 करके भी अगर हमारे अकाउंट में आ जाता है, तो 12 महीना में 3,600, मतलब टोटल अगर करेंगे उसका तो 16,200 बनता है। तो हमें कंपनी 16,200 की रिटर्न कर देती है। तो हम उसमें कैलकुलेशन अगर परसेंटेज निकालते हैं तो 36,000 का जो है 16,200 45% आता है। तो कंपनी हमें 45% का रिटर्न कर देती है। तो आप सोच सकते हैं, अगर रिटर्न के बाद 45% रिटर्न के बाद हमारी प्रोडक्ट जो है वो बाहर मार्केट से कम हो जाती है। ये था तो एक यूज़र बेनिफिट। यूज़र होने के नाते हम इतना सारा बेनिफिट हम ले सकते हैं। अपना जो पैसा है उसको 45% का हम बचत कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर कोई कैरियर पार्ट में काम करता है तो उसको इनकम कैसे आती है। देखिए, एक हम जो भी आज काम कर रहे हैं, जो भी आज बिज़नेस में आए हैं, किसी का ना किसी का बहुत सारा सपना होता है, बहुत कुछ सपने होते हैं। तो वो सपने पूरे करने के लिए हम बिज़नेस में आते हैं। तो ये बिज़नेस में इनकम आती है, उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ मिलता है, तो उसको डिस्कशन करते हैं। ये जहाँ पे यू लिखा है, मान लीजिए आपने आज बिज़नेस ज्वाइन किया, आपने 2,000 की प्रोडक्ट खरीदी, तो वहाँ पे आपको कैशबैक में आएगा 150 रुपया। फिर आपने क्या किया, 10 लोगों को आपके नीचे आपके टीम में ले आए, और वो 10 लोग भी बस 2-2 हज़ार की मार्केटिंग करते गए। आपके जो बिज़नेस बनती है वो 20,000 की बिज़नेस बनती है। जब 20,000 की बिज़नेस बनती है, आपके अकाउंट में 1,500 की रकम आ जाती है। और आपने क्या सिखाया, वो 10 लोगों को भी बिज़नेस करना सिखाया। वो 10 लोग बिज़नेस करते गए और आप भी करते गए। टीम में आपके 100 लोग आ जाते हैं। जब 100 लोग आ जाते हैं और वही लोग 2-2 हज़ार की मार्केटिंग करते हैं, फिर आपका बिज़नेस होता है 2 लाख की बिज़नेस बनती है। जब 2 लाख की बिज़नेस बनती है, आपके अकाउंट में 15,000 की इनकम आती है। और वो 15,000 की इनकम आप पार्ट टाइम काम करके, अपने हिसाब से काम करके, वो इनकम आपको जनरेट होता है। क्योंकि आज भारतवर्ष में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करके भी, बहुत सारा रिस्क उठा के भी, घर से बाहर रह के भी 15,000 की इनकम को जनरेट नहीं कर पाते हैं। बहुत मुश्किल होता है उनको। लेकिन हम ये बिज़नेस में आसानी से पार्ट टाइम काम करके, कोई इन्वेस्टमेंट ना करके, हम 15,000 का इनकम कर सकते हैं। और एक हमारे लाइफ में लास्ट काम हो सकता है, लग सकता है कुछ महीना, कुछ साल, 2 साल, 3 साल, तो चलिए उसको करते हैं। वो 100 लोगों को भी हम सिखाते हैं बिज़नेस करना। और धीरे धीरे क्या होता है, हमारी टीम बड़ी होती है, 1,000 लोगों की एक टीम बन जाती है। जब हमारे टीम में 1,000 लोग आ जाते हैं और वो 2-2 हज़ार की ही मार्केटिंग करते हैं, वो 1,000 लोग 2-2 हज़ार की मार्केटिंग करते हैं अपने घर के लिए,
तो हमारा जो बिज़नेस होता है वो 20 लाख का बनता है। और बिज़नेस जब 20 लाख की बनती है तो हमारी इनकम एक पैसिव इनकम हो जाती है। वहाँ पे हमें पर मंथ की इनकम 1.5 लाख की हो सकती है। ये 1.5 लाख की इनकम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किए, कोई 10 घंटा 12 घंटा या ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किए जो हमने इतनी कम समय में या इतनी आसानी से 1.5 लाख की इनकम हो जाए। आते हैं बहुत लोग, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे और भी कुछ मिलते हैं। तो मिलता क्या है? और पैसिव इनकम। हम सारे लोग जो हैं एक्टिव इनकम पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जब तक हमारी एक्टिविटी होती रहती है तब तक हमें इनकम मिलती है, और जब हमारी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है तब हमारी इनकम भी बंद हो जाती है। तो इसलिए ये इनकम हमें जनरेट करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी हमें मौका देती है। और ये पैसिव इनकम बहुत कम लोगों को मिलती है। जो लोग राइटर होते हैं, सिंगर होते हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, तो वो लोगों को पैसिव इनकम मिलता है। लेकिन हमारे जैसे नॉर्मल लोगों को पैसिव इनकम मिलना मुश्किल होता है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी अगर हम अच्छे से काम करें, 5 साल तक इसको अच्छे से बिल्ड करें, हमारे एक अच्छी टीम बन गई होगी, एक लीडरशिप हमारी डेवलप हो चुकी है, तो फिर हमें पैसिव इनकम मिलती है। बहुत सारे लोगों को भी मिल रही है। और क्या मिलती है? फाइनेंशियल फ्रीडम। यहाँ पे हम अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। हमारी बिजनेस में, हमारी ट्रेडिशनल मार्केट के जो भी जॉब होते हैं, प्रोफेशन होते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ लिमिटेड इनकम होते हैं। अगर हम ओवर टाइम भी ड्यूटी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लिमिट होता है। लेकिन ये बिज़नेस हमें अनलिमिटेड इनकम करने का मौका देता है। और जब हमारी इनकम अनलिमिटेड हो जाती है तो हम बिल्कुल फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाते हैं। और यहाँ पे हमें टाइम फ्रीडम मिलता है। हम इनकम तो बहुत जगह कर लेते हैं, लेकिन हमें टाइम नहीं मिलता उसको यूटिलाइज हमारी लाइफ स्टाइल जीने के लिए। लाइफ को जीने के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हम खुद के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। लेकिन ये बिज़नेस हमें टाइम फ्रीडम देती है, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारे बॉस नहीं होता है। हमें कोई, अगर हम चाहें तो 1 महीना कहीं फैमिली के साथ हम घूमने बाहर जाते हैं, तो यहाँ पे हमारी इनकम बंद नहीं होती है, तो फिर हमारी यहाँ पे टाइम फ्रीडम भी मिलता है। और क्या मिलता है? यहाँ पे व्हीकल फंड मिलता है, जो कि हमारी ड्रीम कार होती है उसके लिए हमें फंड मिलता है। ड्रीम हाउस हमारा होता है, उसके लिए हमें पैसा मिलता है। फॉरेन ट्रिप मिलता है, हर साल कंपनी हमें फॉरेन ट्रिप के लिए पैसा देती है। बहुत सारे लोग जो है, एक साधारण से इंसान भी, एक छोटे से छोटे जो कैटेगरीज के लोग भी हर साल फॉरेन ट्रिप जाते हैं। कंपनी इसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है। और क्या मिलता है? सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी यहाँ पे मिलती है। हमारी बिज़नेस हम हमारे 3 जनरेशन तक हम दे सकते हैं, 3 जनरेशन तक ट्रांसफ़र होती है। लेकिन हम ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसा कोई भी हमारी प्रोफेशन नहीं है जो कि हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, या तो फिर हमारी जनरेशन को जाती है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हमें ऐसा मौका देती है कि हमारी बिज़नेस 3 जनरेशन तक ट्रांसफ़र होती है, हमारी फैमिली सिक्योर हो जाती है। भले हम बिज़नेस कर पाएँ ना कर पाएँ, हम बिज़नेस में रहे ना रहें, इस दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन हमारी बिज़नेस हम जहाँ पे छोड़ के जाएंगे, हमारे जनरेशन वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये होता है बिज़नेस, ये अपॉर्चुनिटी का ये खासियत होता है। तो यही था हमारा जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। और आज मैं जो भी जितने सारे भी चीज़ें मैंने आपको बताई, शायद ही ट्रेडिशनल मार्केट में आपको ये सारा चीज़ एक प्लेटफॉर्म में एक ही साथ आपको नहीं मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बिज़नेस को हम अपने दिल से लेते हैं और दिल से काम करते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं, और सारे लोगों के सपनों को पूरा करने में भी मदद करते हैं। तो थैंक यू।